प्रियंका कहाँ घर है? जयराम। जयरामपुर, चंदौली जनपद की हो। ठीक है। आप इनकी मम्मी हैं? आप इनकी कौन है? तेज बोलिए। आप कौन है? जेठान। आप पिताजी हैं? ससुर जी हैं। बच्ची को लाए थे, रात से ही दर्द हो रहा है और कल 11 बजे से सुबह से ये चिल्ला रही है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे हैं, रोना नहीं बंद की। यहाँ आके बंद हो गया। जी रात में तो ठीक थी। हाँ। सवेरे 8 बजे से हुआ। रोना शुरू किया। आप रोते हुए मेरे चैम्बर में लाए हो, बिना किसी इंजेक्शन के रोना बंद कर दिया। क्या बोलिए बिटिया? बोले हम ठीक थे। क्या हो गया था इसको? अब हमको सोचा क्या बता रही थी कि हम रास्ते में डर गए थे, ये हो गया था? ट्रक से दबा दी ने सुशीला है कमाल को। हाँ, हमें एक सूट दे दो, मैं साथ में। देखिए, बीमारी दो होती है आयुर्वेदा मतानुसार, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक बीमारी का इलाज हम डॉक्टर करते हैं और मानसिक बीमारी का इलाज आध्यात्म करता है, पूजा पाठ करता है, बल हवन आदि के विधान के द्वारा। आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं: काय, कौमार्य, शल्य, शालाक, अगत, तंत्र, वाजीकरण, रसायन शास्त्र एवं भूत विद्या। जैसा कि आयुर्वेद के भूत अष्टांग संग्रह में ये लिखा हुआ है, भूत विद्या। भूत विद्या, भूत विद्या होती क्या है ये मैं आपको बताऊं। ये कोई तांत्रिक नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई कुछ नहीं। लिखा गया है, देवता, पिच्च, पिशाच तथा ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए उन देव आदि के लिए बलि, उपहार, पूजा आदि के विधान के द्वारा रोग की शांति का उपाय जिसके द्वारा किया जाता है, आयुर्वेद के उस अंग को भूत विद्या कहते हैं। कहा गया है, सम दोषा समास आग्नेय सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वास्थ्य विद्यते। सब कुछ समान है। जब तक आत्मा, इंद्रिय और मन नहीं आपका प्रसन्न होगा, आप स्वस्थ नहीं हैं। फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहे जाते हैं। आयुर्वेद में पहले तो 8 अंग होते हैं, मैंने आपको बताया: शल्य, शालाक, काय, कौमार, अगत, तंत्र, वाजीकरण, रसायन शास्त्र एवं भूत विद्या। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं कि सम दोषा समास शाग्नि से सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वास्थ्य विद्यते। स्वस्थ व्यक्ति, सारे रिपोर्ट समान है, सभी जांचें समान आ रही हैं, फिर भी मरीज आगे कहता है कि डॉक्टर साहब हमें भोजन नहीं लग रहा है, हमारी शरीर विकास नहीं कर रही है, वगैरह वगैरह आगे कंप्लेन करता है। तो जब तक प्रसन्न आत्मा इंद्रिय जब तक आत्मा, इंद्रिय और मन नहीं प्रसन्न होगा, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा। आज लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप झाड़ते, मैं झाड़ता उड़ता नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ, MS किया हूँ, मास्टर ऑफ सर्जरी हूँ ऑफ गायनी में, तो मैं झाड़ता नहीं। क्योंकि एक ब्रांच थी, हम लोगों ने स्टडी किया था, उस पर हमारे जो टीचर्स थे कुछ काम किए थे, हम लोगों को कुछ सिखाए थे। उस टेक्निक का कहा जाता है कि स्टूडेंट वही है जो गुरु का जैसा है वैसा ही अनुपालन की जाती है। किताबों की पढ़ी चीज़ और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में बहुत का अंतर होता है। एक पढ़ लिख के आया हुआ इंजीनियर और एक ट्रेंड मिस्त्री, अगर पुल का निर्माण किया जाएगा तो मिस्त्री से इंजीनियर साहब को पूछना पड़ता है कि भाई बताओ ये कैसी स्थिति होगी इसकी। तो इसलिए ज्ञान और पढ़ाई दोनों बहुत जरूरी है। डिग्री भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। कुछ चीज़ें हट के भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब रही बात कि डॉक्टर साहब आप ओझा हैं, सोखा है, भीड़ जमाना चाहते हैं, तो न मैं ओझा हूँ, न मैं सोखा हूँ, न मुझे भीड़ की शौक है। ऊपर वाले की कृपा से भीड़ तो अपने आप ही लग जाती है। अब रही बात कि झाड़ते हैं, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, कोई मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब आप सर पे हाथ रख दीजिए मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो उसका विश्वास है। हम मंदिर में मत्था टेकते हैं, मस्जिद में मत्था टेकते हैं, मेरा विश्वास है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर उसको ये लगता है कि नहीं मैं उसके हाथ रख के फूफू कर दे रहा हूँ वो ठीक हो जा रहा है, तो मुझे ऐसा करने में हमें तो नहीं लगता। अगर मरीज ये कहे कि नहीं सर इसके बदले में लंबी रकम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, ये करते हैं, तो ये तो गलत गैर कानूनी है और इस प्रथा को फालतू रूप से बढ़ावा देना है। केवल सर पे हाथ रख के जा बेटा बजरंग बली का नाम ले लो, दुर्गा जी का नाम ले लो, इष्ट देवता का नाम ले लो, मुस्लिम है तो या अल्लाह कह दो कि जाओ ठीक हो जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें ठीक कर देगा। तो ये कहीं से बड़े लोगों का पैर छुए तो आदमी ऐसे भी कहता खुश रहो बेटा, दीर्घायु हो, सदा सुहागन बनी रहो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात ये जो मरीज आई है, अब ये मेरे पास दिखाने आई थी, ये रोई है, गाय है, इसने कहा
मैंने कहा बेटा क्या हो गया, तो ये बताइए कि मैं आज के कुछ साल पहले ट्रक से दब के मर चुकी हूँ और मैं इसको पकड़ ली हूँ। मैं रास्ते में ये विदाई करा के गौना करा के रात में आ रही थी, क्यों भाई रात में आए थे विदाई करा के। मैं इसको डरवाई है, नहीं डरी, उसके बाद मैं इसको पकड़ ली हूँ। हमने कहा तुम्हें क्या चाहिए, अब पता नहीं क्या यहाँ वो बोल रही है, मैं क्या जानूँ। उसने कहा मुझे एक सूट मंगवा दीजिए, मैंने सूट मंगवा दिया, मरीज सामने है। अब बेटा देखो मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में है, ठीक। अब तुम क्या बोलोगी, तुम आओ और अपना सूट ग्रहण करो, और मैं चाहता हूं कि अब तुम कौन हो बेटा तुम, बिटिया कौन हो, बिटिया कौन हो, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कौन हो तुम, तुमने जो बोला वो मैंने कह दिया। तुम कौन हो, सुशीला हो, कहाँ घर है बेटा, अच्छा कमालपुर। क्या हो गया था तुम्हारे साथ बेटा, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, तुम मर गई हो, इनको कैसे तुम मिल लिया, इनको कैसे पकड़ लिया, इनको कैसे पकड़ा, अच्छा इनकी विदाई हो गई, आ रही थी तुम डरवा रही थी, नहीं डराई हैं? जिसको पकड़ी हो उस कौन है, तुम्हें क्या मुझसे मांगी हो, मुझसे क्या मांगी हो, ये आपकी सूट आ गई, आप इनको दीजिए, दीजिए। कहाँ सूट देना है, सूट कहाँ देना, बरानी स्कूल पे दे दे, कहाँ रखेंगे बरानी स्कूल पे, जीटी रोड पे, तुम्हारा नाम लेके रखना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा तुम नहीं तंग करोगी, हैं? पक्का नहीं करोगी ना, ठीक, हमसे कोई दिक्कत, ले जाइए बरानी पे रख, कोई भी रख सकता है ना बेटा, कोई भी रख सकता है कि तुम ही रखोगी, यही लड़की, कौन रखेगा, कोई भी रखे, किसी दिन भी रख दे, किसी दिन भी रख दे, आज ही चाहिए, ठीक है आज ही पहुंच जाएगा। चलो अब देखो, अब बेटा मुझे डॉक्टर हो, मुझे काम करने दो, और तुम अपनी दुनिया को जाओ, आप अपने दुनिया में जाइए, मैं आपको देता हूँ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। आँख खोलो बिटिया, बेटा आँख खोलो, बेटा आँख खोलो, बेटा आँख खोलो, बेटा आँख खोलो, बिटिया आँख खोलो। आप कौन हो, खड़ी हो बेटा, आप कौन हो, प्रियंका हो, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका, प्रियंका नाम है, कहाँ घर है, अभी जो कुछ हुआ है वो आपको याद है कि नहीं याद है, कुछ नहीं याद है, तबीयत ठीक है, कपार सर दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं, बैठो बेटा। आप लोग बताओ भाई क्या रहा, ये कोई भूत प्रेत तो कोई मंत्र तो नहीं।